हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आईपीओ से इतना पैसा कैसे बना लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ वेट करते रह जाते हैं? असल में सारा खेल हाइप का नहीं, सही एनालिसिस का होता है। और आजकल मार्केट में एक नया नाम गूंज रहा है, फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज। एसएमई आईपीओ है, 49 करोड़ रुपीस का साइज है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है। पर क्या ये सिर्फ दिखावा है या सच में इसमें लॉन्ग टर्म वाला दम है? आज के इस वीडियो में हम कोई बोरिंग लेक्चर नहीं देंगे। हम सीधा बात करेंगे, प्राइस क्या है, पैसा कब तक फंसेगा, और सबसे जरूरी सवाल, क्या आपको अपनी हार्ड अर्न्ड मनी इसमें लगानी चाहिए? चलिए फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलते हैं एकदम आसान भाषा में। चलिए अब जरा पर्दा उठाते हैं इस कंपनी के ऊपर से। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज नाम सुनने में थोड़ा टेक हैवी लगता है ना, पर असल में ये लोग जमीन से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के खिलाड़ी हैं। ये कंपनी मुंबई से ऑपरेट करती है और इनका मेन काम है इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करना। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी तभी भागती है जब उसकी फैक्ट्रीज चलती हैं, और फ्रैक्टल वही काम करती है, इंडस्ट्रीज को जरूरी सामान सप्लाई करना। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जहाज को चला रहे हैं। इसके प्रमोटर्स हैं मिस्टर पंकज अग्रवाल और मिसेस प्रीति अग्रवाल। एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ से पहले लगभग 97% है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है कि मालिकों को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। उनका खुद का स्किन इन द गेम बहुत ज्यादा है। और ये लोग मार्केट से 49 करोड़ रुपीस क्यों उठा रहे हैं? क्या ये पुराना कर्जा चुकाना चाहते हैं? नहीं, इनका साफ कहना है कि ये पैसा वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। सीधी भाषा में कहें तो बिजनेस को और बड़ा करने के लिए, ज्यादा ऑर्डर लेने के लिए और फैक्ट्री को फुल स्पीड में चलाने के लिए उन्हें ये कैश चाहिए। ये कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो रातों रात खड़ी हो गई हो। इनका ट्रैक रिकॉर्ड और इनका एक्सपेंशन प्लान बताता है कि ये लोग लंबी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पर। स्टॉक मार्केट में टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर आपने सही दिन पर अप्लाई नहीं किया तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए अपना फोन उठाइए और ये डेट्स अभी के अभी नोट कर लीजिए। सबसे पहले 16 फरवरी मंडे, इस दिन से ये आईपीओ खुल रहा है। अक्सर लोग पहले दिन ही टूट पड़ते हैं, लेकिन मेरी मानो तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन ट्रेंड देख लेना चाहिए। इसके बाद आती है 18 फरवरी, ये लास्ट डे है अप्लाई करने का। याद रखना, शाम के 5 बजे से पहले ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाना चाहिए, वरना लास्ट मिनट रश में कई बार यूपीआई मैंडेट ही नहीं आता। अब आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार रहता है, 19 फरवरी। इस दिन होगा डिसीजन डे यानी अलॉटमेंट। आपको शेयर्स मिले या नहीं, ये इसी दिन कंफर्म हो जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रही और अलॉटमेंट मिल गया तो शेयर्स 20 फरवरी तक आपके डीमैट अकाउंट में चमकने लगेंगे। और अगर नहीं मिले तो फिक्र मत कीजिए, उसी दिन आपका पैसा भी रिफंड हो जाएगा। और फाइनल धूम मचे भी 23 फरवरी को। इस दिन फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज की लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर। सुबह 10 बजे स्क्रीन पर पता चलेगा कि ये आईपीओ मल्टी बैगर बनने वाला है या थोड़ा ठंडा रहेगा। तो दोस्तों, 16 से 23 फरवरी ये पूरा हफ्ता फ्रैक्टल के नाम होने वाला है। तैयार है ना आप? चलिए अब जरा असली मुद्दे पर आते हैं कि भाई इसमें अप्लाई करने के लिए कितनी रोकड़ी यानी कि पैसा चाहिए। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 205 रुपए से 216 रुपए रखा गया है। अब आप कहोगे, अरे ये तो थोड़ा महंगा लग रहा है। लेकिन दोस्तों, एसएमई आईपीओ में सारा खेल लॉट साइज का होता है। यहां आप 1 या 2 शेयर नहीं खरीद सकते। फ्रैक्टल ने 2 लॉट में रखे हैं 1200 शेयर्स। तो अगर आप अपर प्राइस बैंड यानी 216 रुपए पर अप्लाई करते हैं, जो कि आपको करना ही चाहिए अगर आप अलॉटमेंट चाहते हैं, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट बनेगा 2,59,200 रुपए। जी हाँ, लगभग 2.5 लाख रुपए से ज्यादा। एसएमई आईपीओज रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए थोड़े रिस्की इसलिए होते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। तो यहाँ वही पैसा लगाएं जो आप थोड़े लंबे समय के लिए ब्लॉक कर सकें। एक और जरूरी बात, ये पूरा 49 करोड़ का फ्रेश इशू है।
अक्सर क्या होता है कि पुराने इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचकर निकल जाते हैं, जिसे हम ऑफर फॉर सेल कहते हैं। पर यहाँ ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पैसा कंपनी की ग्रोथ में जाएगा, जो एक इन्वेस्टर के लिए सुकून वाली बात है। तो सवाल ये है कि क्या आपके पास ये 2,60,000 रुपए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आगे के फाइनेंशियल्स देखना आपके लिए और भी जरूरी हो जाता है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, कंपनी के फाइनेंशियल्स। देखिए, कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी बातें करे, असलियत उसके बही खाते में होती है। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज का रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में है और सच कहूं तो नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। पहले बात करते हैं इनकी कमाई यानी रेवेन्यू की। 2024 में इन्होंने लगभग 50 करोड़ रुपए का काम किया था, लेकिन 2025 में ये जंप मारकर सीधा 85.51 करोड़ पर पहुंच गया। मतलब धंधा तो बढ़ रहा है और वो भी तेज रफ्तार से। लेकिन रेवेन्यू से ज्यादा जरूरी होता है मुनाफा यानी प्रॉफिट, PAT। यहां ध्यान से सुनिए। 2024 में इनका प्रॉफिट था 2.27 करोड़ रुपीस और 2025 में ये बढ़कर हो गया 7.54 करोड़ रुपीस। मतलब एक साल में प्रॉफिट 3 गुना से भी ज्यादा। ये देखकर थोड़ा सुकून मिलता है कि कंपनी सिर्फ माल बेच नहीं रही, बल्कि उसमें से पैसा बचाना भी जानती है। अब थोड़ा सावधान करने वाली बात, इनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1.76 है। आसान भाषा में कहें तो कंपनी पर कर्जा थोड़ा ज्यादा है। हालांकि SME कंपनीज में एक्सपेंशन के लिए अक्सर लोन लिया जाता है, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें इस पर नजर रखनी होगी। वहीं दूसरी तरफ इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 63% है। दोस्तों, ये नंबर बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स के हर 100 रुपए पर कंपनी ने 63 रुपीस की वैल्यू क्रिएट की है। तो फाइनेंशियल्स को देखकर लगता है कि कंपनी का इंजन फुल पावर में है, बस थोड़ा कर्जे का लोड है जिसे ये IPO के बाद कम करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सारी बातें एक तरफ, अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके दिमाग में घूम रहा है। क्या मुझे इसमें अप्लाई करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी चीज 100% गारंटी वाली नहीं होती, लेकिन इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? पहली बात, द गुड। कंपनी का ग्रोथ रेट कमाल का है। 2 करोड़ से सीधा 7.5 करोड़ का प्रॉफिट, ये कोई मजाक नहीं है। साथ ही SME सेगमेंट में 63% का ROE देखने को कम मिलता है। प्रमोटर खुद अपनी 97% होल्डिंग्स लेकर बैठे हैं, तो उन्हें तो अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। दूसरी बात, द रिस्क। भूलिएगा मत, ये एक SME IPO है। यहां 2,60,000 रुपए ब्लॉक होंगे और जैसा मैंने पहले बताया, कर्जा यानी डेट थोड़ा ज्यादा है। अगर मार्केट में थोड़ी भी उथल पुथल हुई तो SME शेयर्स में उतार चढ़ाव बहुत तेज होता है। मेरा वर्डिक्ट, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और जिनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, तो फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज एक अच्छा बेट लग रहा है। लिस्टिंग गेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर रखिएगा, लेकिन असली मजा इसमें तभी आएगा जब आप इसे कम से कम 1-2 साल होल्ड करें। लेकिन हाँ, एक दोस्त होने के नाते कहूंगा, अपने सारे पैसे एक ही IPO में मत झोंक दीजिएगा। हमेशा अपना खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर पूछें। आखिरकार मेहनत आपकी है, पैसा आपका है, तो फैसला भी आपका ही होना चाहिए। मैं तो बस आपको रास्ता दिखा सकता हूं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले बस एक छोटी सी बात। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है पीस ऑफ माइंड। फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज हो या कोई भी और IPO, कभी भी फोमो या फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अगर आपका दिल और आपका रिसर्च कहता है यस, तभी आगे बढ़िए। अगर आज की ये मेहनत आपको पसंद आई और आपको लगा कि मैंने फ्रैक्टल IPO को थोड़ा आसान बना दिया है, तो नीचे वो लाइक का बटन जरूर दबाना। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। और हाँ, मैं जानना चाहता हूं आपका इस IPO को लेकर क्या प्लान है। रिस्क लेने का मूड है या वेट एंड वॉच? नीचे कमेंट्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं रिप्लाई करने की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला IPO का एनालिसिस आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए और सबसे जरूरी, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।